हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू एडुएट स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर गोपाल कुमार स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग के थर्ड लेक्चर में आज हम लोग पहुंच चुके हैं। और पिछले लेक्चर में हमने स्टेट्स देखा था कि 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि हाउ कैन मैटर्स चेंज इट्स स्टेट। मैटर अपने स्टेट को कैसे चेंज करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है चेंज करने का वो देखते हैं। तो पहला टेम्परेचर में चेंज और दूसरे प्रेशर में चेंज। इस दो चेंज के कारण स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज होता है। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर देखते हैं हम। पहले टेम्परेचर के चेंज को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑल थ्री स्टेट्स, जो भी तीनों स्टेट है वो तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आइस को हम लेते हैं, आइस लिया मैंने यहाँ पे और उसे हीट किया, चेंजेज इनटू वाटर। वाटर लिया, उसे हीट किया, वेपर में चेंज कर गया। तो सॉलिड से ये लिक्विड, सॉलिड हो गया मेरा आइस, लिक्विड हो गया और ये वेपर हो गया। इस तरीके से ये चेंज होता है। अगर इसी का वाइस वर्सा कर दूं, यानी कि वेपर को कूल करूं तो वाटर, वाटर को कूल करूं तो ये आइस में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसे देखा जाए और एक्सप्लेन करके, तो एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि हम एक बीकर, एक थर्मोमीटर, आइस, स्टैंड ले लेते हैं और इस तरीके का अरेंजमेंट कर देते हैं। इसमें हम देखेंगे क्या कि अगर 150 ग्राम ऑफ आइस लें और उसे इस बीकर में डाल दें, नीचे से हम बंसन बर्नर के द्वारा हीट दें, तो कुछ देर बाद वो मेल्ट करना, आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टेम्परेचर में अगर हम चेंज करें, स्लाइड चेंज करें, तो हमारा सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाता है। ये हमने यहाँ देखा। अब आगे देखते हैं हम इसके कुछ फैक्टर्स। तो हीट करने पर होता क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो इंक्रीज कर जाता है, और जिसके कारण कि उसमें मोबिलिटी आ जाता है, मूव घूमने की या मूव करने की। पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के अंदर वो मूव करने लगते हैं। अब हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट के नाम से ही हम समझते हैं मेल्ट करना, यानी कि पिघल जाना, पिसज जाना, इसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो अब इसे देखने के लिए हम चलते हैं आगे। The temperature at which solid states melt to become liquid at 1 atm temperature is called melting point. 1 atm प्रेशर पे जितना टेम्परेचर हमें चाहिए उसे मेल्ट करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, तो हम क्या समझेंगे कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, जिस टेम्परेचर पे वो कर जाएगा। In the above experiment we saw that temperature remains constant during the melting point. मेल्टिंग पॉइंट जब हम कर रहे थे, मेल्टिंग ऑफ आइस जब हम कर रहे थे, तो वहाँ देखा हमने कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर में हमने जितना एक बार चेंज कर दिया, उसके बाद हमने बंसन बर्नर में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया। तो इसी से एक फैक्टर निकल के आता है हमारा लेटेंट हीट का। द हीट गेट्स इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ बीकर, दैट पार्टिकुलर हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। जितना हीट हमने उस बीकर को दिया, और यह कि दूसरे शब्दों में कहें तो वो बीकर ने जितना हीट लिया सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इससे एक फैक्टर निकल के आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड एट 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो किसी भी सबस्टांस को, कोई भी सबस्टांस हो जिसको हमें 1 kg हमने ले लिया और उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिया, और मेल्ट करने में जितना हीट लगेगा उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल 1 atm प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल का मतलब क्या होता है कि वैसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाए। बॉयल यानी कि वाटर को हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो हमने वाटर को देखा तो कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइलिंग करने लगता है, और अगर केल्विन स्केल पे देखा है तो 373 केल्विन पे वो बॉयल करने लगता है, जिसे हम इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं आगे हमें क्या देखना है। तो आगे हम देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम चर्चा करते हैं।
द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेज इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपका जो लिक्विड सब्सटेंस है वो सॉलिड में चेंज हो जाए उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। वो उस टेम्परेचर के पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू द लोअरिंग इन द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल्स जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इसका जो होता है वो कम होने लगता है, जिसके कारण कि वो बाइंड करने लगता है एक दूसरे से ज़्यादा घन, डेंसिटी उसका बढ़ जाता है एक तरह से हम कहें तो पिछले लेक्चर के हिसाब से। अब आता है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैस। लिक्विड कैसे गैस में चेंज करता है, तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। तो एज द हीट इज सप्लाइड टू द लिक्विड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर। जैसे ही हम हीट देते हैं, जो भी पार्टिकल हमने लिया, जैसे आइस लिया था, उसका हम अगर हीट ज़्यादा कर दें तो उसके इंटरमोलिकुलर में जो पार्टिकल हैं वो काइनेटिक एनर्जी लेकर और इंक्रीज कर जाते हैं और अपने आप को मोशन में ला लेते हैं और उसको लिक्विड से किस में चेंज कर देते हैं? वेपर में चेंज कर देते हैं, गैस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं चेंज ऑफ द लिक्विड इन द गैस। तो वाटर टेम्परेचर रिक्वायर्स टू बॉयल इज 373 डिग्री 373 डिग्री कैल्विन 373 कैल्विन पे हमारा वाटर जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू वेपर। 1 kg लिक्विड सब्सटेंस को वेपर में चेंज करने के लिए जितना हीट लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो इससे हमें ये क्या पता चल गया कि कितना अमाउंट हम देंगे अगर 1 kg लिक्विड को तो वो वेपर में चेंज करेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का देखने के लिए हमें 2 फैक्टर देखना होगा। एक, प्योर सब्सटेंस हैव डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। और सेकंड अगर देखें तो कहता है कि नो टू सब्सटेंस हैव सेम बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ बिल्डिंग लिखा गया है, ये मिस्टेक है टाइपिंग, यहाँ पे बॉइलिंग होगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो कोई भी 2 सब्सटेंस का सेम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। कंडेंसेशन एक आपको पढ़ना है, वो क्या होता है इसे हम देखते हैं। कंडेंसेशन कहने का मतलब क्या होता है? प्रोसेस इन विच वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड बाय नॉर्मल कूलिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें नॉर्मल कूलिंग पे जो लिक्विड में चेंज हो जाए उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। नॉर्मल कूलिंग पे जैसे लिया, रख दिया, वो लिक्विड में चेंज हो गया, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एग्जाम्पल क्या है? सर्दी के दिनों में हमने अक्सर देखा है कि फॉग जब आता है तो हमारा विंडो का जो ग्लास है उस पर अंदर से लगता है कि फॉग आ गया। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल उसका होता है। अब हमें से लास्ट इस लेक्चर का हमें जो चीज़ देखना है वो सब्लिमेशन। ये प्रोसेस आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्लिमेशन इसमें है कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये आपको, क्योंकि इसको करना जरूरी है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? एक चाइना डिश लिया, उसके बाद बंसन बर्नर लिया, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे ये डिपॉजिट हो रहा है। नीचे मैंने अमोनियम क्लोराइड का वेपर ये ले लिया, ये वाली, और इसे मैं हीट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये देखूंगा थोड़ा देर बाद जो सॉलिड मैंने लिया था ये धीरे धीरे इस पे जाके और कलेक्ट होते जा रहा है। और जब ये कलेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद इसे ठंडा कर देंगे तो देखेंगे कि हमें क्रिस्टल मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का हमें क्रिस्टल फॉर्म मिल जाएगा। तो ये आपका सब्लिमेशन प्रोसेस है। अब इसके और आगे जो बचे हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमें कैसे सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।